Hello guys, today we'll discuss about the standard operating procedure, what is their definition and why we use standard operating procedure for lab, for institution, for analytical process. तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इसको एक सीरियल नंबर दिया जाता है और वो सीरियल नंबर यूनिवर्सिटी देती है या अदारा देते हैं। ठीक है। और जितनी भी एसओपी होती हैं, लेट्स सपोज के 700 इंस्ट्रूमेंट हैं तो 700 ही इसकी एसओपीज होंगी और 700 ही सीरियल नंबर होंगे जो यूनिवर्सिटी ने उसको दिए होंगे। और वो जो एसओपी का रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड बुक में होता है। पता नहीं सारी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करती हैं या नहीं करती, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टोर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सम डेटा। वो हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी अच्छे इदारे के लिए अ, उसको अच्छा चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये किसी इंस्टीट्यूशन का भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर मसलन आप यूआस को देखें तो उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में 4-5 यूनिट आ जाते हैं। ठीक है। उसमें कंट्रोलर यूनिट है, उसमें रजिस्ट्रार यूनिट है, उसमें क्वालिटी एनहांसमेंट यूनिट है, उसमें फैकल्टी यूनिट है, वो बोर्ड्स हैं। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं ये जिस तरह यूनिवर्सिटी के होते हैं इसी तरह इंस्ट्रूमेंट के भी होते हैं, लैब के भी होते हैं। उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। ये ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन दैट डॉक्यूमेंट ए रूटीन और रिपीटेड एक्टिविटी फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाना है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कोई इंस्ट्रक्शन होंगी और उसका प्रोसीजर होगा। ठीक है। और वो प्रोसीजर और जो उसकी केयर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसकी एसओपी कहलाएगी। तो जो वो एसओपी है वो लिखी हुई फॉर्म में होती है, यानी कि रिटन फॉर्म में होती है और वो आप बार बार फॉलो करते हैं। ठीक है। और रिजल्ट उसी तरह के अच्छे आते हैं। तो अगर आप एसओपी को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, अगर एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपने प्रोटीन का एनालिसिस करना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर। तो उसमें सिर्फ एक चीज की वेरिएशन आएगी, आपने वेवलेंथ वेरी करनी होगी क्या। तो इंस्ट्रक्शन वही होंगी रिटर्न जो ऑलरेडी उसमें रिटर्न है, सिर्फ थोड़ा सा थीम चेंज करना पड़ेगा वेवलेंथ का। इंट्रोडक्शन क्या है इसका। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एसओपी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल क्वालिटी सिस्टम एज इट प्रोवाइड्स individual with the information to perform a job properly. Facilities जो it also facilitate consistency in the quality and integrity of a product or end product। अगर लेट्स सपोज कि आपने पैरासीटामोल बनानी है किसी 2-3 इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो उनका एक खास प्रोटोकॉल होगा, उनकी खास केस होंगी जो रिटन फॉर्म में होगी। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका प्रोडक्ट अच्छा आएगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी होगा और क्वालिटी एश्योरेंस भी होगी। ठीक है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो उसमें डिसफंक्शंस आएंगे और एंड यूजर को भी उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। The term SOP may not always be appropriate, and terms such as protocol, instruction, worksheet, laboratory operating procedure may also be used। कहते हैं कि अगर एसओपी अगर देखें तो वो स्टार्ट से एंड तक होता है। इसी तरह प्रोटोकॉल में भी स्टार्ट से एंड तक लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस में भी स्टार्ट से एंड तक लिखा होता है। तो एसओपी की कई फॉर्म हो सकती हैं जो रिटर्न फॉर्म में होती हैं। एसओपी डिस्क्राइब बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल प्रोग्रामेटिक ऑपरेशनल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने कोई इदारा चलाना है तो उसके लिए भी आपको चाहिए होती हैं कुछ यूनिट वो उसको ऑपरेट करने के लिए। कंटेंट ऑफ एनएसओपी क्या होते हैं। सिंस ईच इंस्टीट्यूट ऑपरेट एंड फंक्शन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग सर्कमस्टांसेस। यारी जारी बात है कि अगर आप हार्ट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा
उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफरेंट होगा, और जो कोल्ड एरिया में है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफरेंट होगा। द एसओपी इन डिफरेंट फैक्ट्रीज विल डिफर, क्योंकि उनके प्रोडक्ट डिफर करते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी है वो वेरी करती है। However, the basic intent, structure and the concept of SOP will viciously be the same। तो अगर कंटेंट को देखें तो वो सारी सेम होती है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखी होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो कंटेंट सेम होती है, उसमें वेरिएशन आ सकती है। कंटेंट में क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, मसलन इधर आएगा नेम किसका, आपके इदारे का, इंस्टीट्यूशन का, युवास का। ठीक है, तो इसमें ये आएगा, लेकिन इसमें ये नेम और एड्रेस से पहले एक होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में वो लिखा होता है जिस इंस्ट्रूमेंट का या जैसे आपने प्रोसेस की एसओपी बनानी है। ठीक है, उसका टाइटल पेज होता है, वो टाइटल पेज में फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, और डिपार्टमेंट के बाद आएगा जिस लैब के अंदर आपने काम ये इंस्ट्रूमेंट रखा है उसका नाम आ जाएगा। फिर एक एसओपी नंबर होता है, वो डेट जिस दिन वो एसओपी तैयार हुई है और या उस रिव्यू की है। कुछ अर्से बाद जो है ना एसओपी की इंस्ट्रक्शन वो नहीं रहती जो पहले आप फॉलो कर रहे होते हैं। जहरी बात है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करनी पड़ती है। तो जो वेरिएशन करेंगे तो वो पुरानी डेट तो ऑलरेडी लिखी होगी, तो वो नई डेट भी लिखेंगे कि इस डेट पे ये वेरिएशन आई है एसओपी के अंदर। फिर ये इसका एम और ऑब्जेक्टिव एसओपी का है क्या, वो लिखेंगे। स्कोप कहाँ कहाँ ये यूज हो सकती है। प्रोसेस ये जो इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले से लेके आखिरी तक कौन से स्टेप्स हैं ये हैं। ये आपको एक पेज अगर ये कर लेंगे ना, आपको एसओपी बनानी आ जाएगी। इसे में एक चीज मिसिंग है, नेम और एड्रेस से पहले टाइटल पेज होता है जिसमें उस इंस्ट्रूमेंट का या लैब का नाम लिखा होता है। यानी कि अगर लैब की एसओपी बना रहे हैं तो लैब का नाम होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट की एसओपी बना रहे हैं तो टाइटल पेज में उसका नाम होगा। उसके बाद ये नेम और एड्रेस होगा आपके इदारे का या लैब का। मोस्टली पहले इदारे का होता है, फिर डिपार्टमेंट का, फिर जिस लैब में वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा। फिर एसओपी नंबर है, ये एसओपी नंबर जो होता है ना ये इंस्टीट्यूट ने दिया होता है। मसलन ये आप 635 एसओपी नंबर बना रहे हैं, यानी कि पहले 634 की ऑलरेडी बन चुकी हुई है, ये नया इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ये वाला नंबर है। ठीक है, तो इसमें एम भी आता है, स्कोप भी आता है, प्रोसेस भी आता है, हुज रिस्पॉन्सिबल, यही बात है जो ये एसओपी बना रहा है आपका सुपरवाइजर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एसओपी को देखे। एनी अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, फिर एंड के ऊपर आएगा नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु मेड और रिव्यूड द एसओपी along with द डेटा हु। पहली एक डेट तो पहली होगी, और जिसने पहले किया होगा रिव्यू या बनाई होगी उसका सिग्नेचर होंगे। फिर जो दोबारा किसी और साइंटिस्ट ने उसको देखा है, उसमें को लगा है कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तो वो उसकी डेट और टाइम लिख देता है। पर्पस सेम है, एसओपी डिटेल द एसओपी डिटेल द रेगुलेटरी रिकरिंग वर्क प्रोसेस दैट आर टू बी कंडक्टेड और फॉलोड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो रेगुलर एक्टिविटी जो बार बार होगी लैब के अंदर और वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है, तो वो एसओपी कहलाती है। तो उसको आप रिटन फॉर्म में जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको रिटन फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, ताकि आपके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे हैं टेक्निकली और क्वालिटी के लिहाज से। एसओपी आर इंटेंडेड टू बी स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन और facility whose activities are described and assist that organization to maintain their quality control and quality assurance process and ensure the compliance with the government रेगुलेशन। तो ये अगर आप एसओपी के साथ स्टिक रहते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा आएगा, यानी कि प्रोडक्शन के दौरान कोई फॉल्ट नहीं आएगा, और क्वालिटी एश्योरेंस भी सही रहेगी, यानी कि कितने अर्से तक ये सेफ रहेगी। तो अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो एश्योरेंस खुद बहुत आ जाती है।
इफ नॉट रिटन करेक्टली एसओपी आर लिमिटेड वैल्यू, अगर आप एसओपी अच्छी नहीं लिखेंगे, तेरी बात है, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो बेस्ट रिटन एसओपी के रिजल्ट जो है ना अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएगी। तो use of SOP need to be reviewed and reinforced by the management, preferably the direct supervisor। जो आपकी लैब का सुपरवाइजर है वो देखेगा कि ये एसओपीज फॉलो हो रही हैं कि नहीं। Current copies of the SOP also need to be readily accessible for reference in the work area of those individuals actually performing the activity either in hard copy or electronic form। कहते हैं जितनी भी आपके पास एसओपीज हैं जिससे आपने लिया है ये प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर और जो आपने खुद बनाई है वो सारा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में होना चाहिए। तो एसओपी के बेनिफिट क्या हैं, ये वेरिएशन के जो चांसेस हैं उसको कम करती है और क्वालिटी को इन्हांस करती है थ्रू कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस और प्रोसीजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ द देयर आर टेम्पोररी या परमानेंट पर्सनल चेंजेस। तो अगर कोई बंदा यानी कि ट्रांसफर भी कहीं हो जाता है उसका, तो अगर एसओपी बनी होगी तो नए आने वाले बंदे को आसानी हो जाएगी। When historical data are being evaluated for the current use, SOP can also be valuable for reconstructing project activity when no other references are available। अगर आपने एसओपी बनाई है और फॉलो कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं तो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है। तो अगर आपके पास रेफरेंस नहीं भी है तो आप उस रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं कि हमने इतने एनालिसिस किए हैं तो रिजल्ट अभी तक अच्छे हैं, तो आप उन रिजल्ट का हवाला दे सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसको कहते हैं हम, ये आपने एडवांस में काम किया हुआ है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट इसको आप कह सकते हैं। अल्टीमेटली द बेनिफिट ऑफ ए वैलिड एसओपी आर रिड्यूस वर्क एफर्ट along with improved capabilities, comparabilities, credibilities and legal defensibility। अब ये आपको श्योर हो जाता है अगर आप एसओपी फॉलो कर रहे हैं कि आपका काम अच्छा है, क्रेडिबल है और उसको आप डिफेंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर आपने एसओपीज फॉलो करके ईमानदारी से आपने काम किया है। SOPs are needed even when the published method are being utilized। For example, if a SOP is written for standard analytical method, the SOP should specify the procedure to be followed in greater detail than appear in the published paper। कहता है कि अगर आप पब्लिश पेपर का लिख देते हैं प्रोसीजर तो उसमें सारे स्टेप्स नहीं लिखे होते, तो वो स्टेप्स आप उसका रेफरेंस तो दे देते हैं लेकिन वो जो सारे स्टेप्स हैं वो भी आपको बाद में लिखने पड़ते हैं, वरना वो एसओपी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड एनालिटिकल मेथड को अपनाते हुए फिर एसओपी को लिखना है। राइटिंग स्टाइल, ये जो आप जो भी एसओपी लिखते हैं उसका रिटर्न जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, वो कंसाइज होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि तीसरे वाला लाइन चौथे में लिख दिया और चौथे वाली तीसरे में लिख दी, तो वो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। इजी टू रीड फॉर्मेट है, यानी अगर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिख दें तो वो सिंपल लैंग्वेज पे आपने इसको लिखना है। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड शुड बी अनएम्बिगुअस, यानी कि उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, एंड नॉट वेरी ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो एक्टिवाइज को आपने जो है वो और प्रेजेंट टेंस को जो है ना वो आपने यूज करना है। तो टर्म यूज शुड नॉट बी यूज्ड बट इम्प्लाइड, यानी कि ये टर्म आप नहीं यूज कर सकते यूज शुड नॉट, लेकिन ये आप इम्प्लाई कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये आपने लाजमी करना है। तो मोस्टली प्रेजेंट टेंस में होती है आपकी जो जो एसओपी होती है। द डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी वर्डली रिडंडेंट, यानी कि बार बार वो एक जैसी लैंग्वेज आप एक सेंटेंस बार बार नहीं लिखेंगे और ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। जो भी उसके आपके एसओपी के मसलन अगर 14 पॉइंट है तो 14 ही रहने दें, उसको खींच के आप 18 ना कर दें। इन एडिशन फॉलो द स्टाइल गाइडलाइन यूज्ड बाय द योर ऑर्गन। जो युवास ने आपने आपको एसओपी बनाने का फॉन्ट साइज और मार्जिन बताए हैं कि
1.2 है सारे मार्जिन के ऊपर, तो वही फॉलो करना है आपने। SOP preparation, the organization should have a procedure in place for determining what procedure or processes need to be documented। तो वो प्रॉपर आपको बताती है, स्टाइल बताती है किस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने SOP को लिखना है। Those SOP should then be written by individual knowledgeable with the activity and organization internal structure। ठीक है। और जो SOP बनाता है जो सुपरवाइजर, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के बताता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे पड़ा है। A team approach can be followed, especially for multitasked processes where the experience of a number of individual are critical। ये अप्रोच वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे मल्टीटास्क प्रोसेसेस हो। मसलन अगर आपने कोई एनालिसिस करना है, उसमें 6-7 इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं, तो फिर एक टीम की जरूरत पड़ती है, और वो मल्टीटास्क प्रोसेस को देख रही होती है, और उसमें एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। SOP should be written with the sufficient detail so that someone with the limited experience with or knowledge of the procedure, but with the basic understanding, can successfully reproduce the procedure when unsupervised। कहते हैं कि जो आपकी SOP है वो इतनी इसमें डिटेल होनी चाहिए कि एक लेमैन जिसको पता ही नहीं काम का, थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो काम कर सके उसके ऊपर, तो वो अंडरस्टैंडेबल हो बेसिक स्टेप उसके, तो फिर वो अच्छी SOP कहलाती है। द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी शुड बी नोटेड इन सेक्शन ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन। पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होती है कि जो बंदा जो आपने हायर किया हुआ है, उसको आपने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग के बाद आपने उसको ऑथराइज किया है कि ये चला सकता है। ऑथराइजेशन क्या होती है, जब आप ट्रेनिंग दे देते हैं तो सुपरवाइजर देखता है, और रिजल्ट वही आते हैं जो सुपरवाइजर खुद करके रिजल्ट आते हैं। तो उसका मतलब है वो बंदा सही काम कर रहा है, उसको आपने ऑथराइज कर दिया है। जब ऑथराइजेशन हो जाती है पर्सनल, उसको पर्सनल क्वालिफिकेशन कहते हैं। For example, if basic chemistry or biological course experience or additional training is required, then the requirement should be indicated। तो अगर किसी बंदे को ट्रेनिंग की जरूरत है तो फिर वो उस ट्रेनिंग को इंडिकेट करता है कि इसको बाहर से कहीं से ट्रेनिंग देख ला। SOP should be reviewed by one or more individual with appropriate training and experience with the process। आप SOP को रिव्यू कर सकते हैं बाय गिविंग ट्रेनिंग टू योर स्टाफ जो उस पे काम कर रहा है। ठीक है। और उसको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है। इट इज स्पेशली हेल्पफुल इफ ड्राफ्ट SOP आर एक्चुअली टेस्टेड बाय इंडिविजुअल अदर देन द ओरिजिनल राइटर बिफोर द SOP आर फाइनल। तो आप SOPs को 6-7 साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो उस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर वो अच्छी SOP कहलाएगी। अगर वो भी आप कर देते हैं अप्रूव, तो इसका मतलब है आपकी SOP अच्छी है। द फाइनलाइज्ड SOP should be approved as it described in the organization quality management plan or its own SOP for preparation of SOP। तो ये जो SOP जब अप्रूव हो जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक होनी चाहिए, तो तब वो अच्छी SOP कहलाती है। रिव्यू, रिवीजन एंड रिव्यू प्रोसेस। तो SOP शुड बी also systematically reviewed on a periodical basis। हर 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इसको चेक करना चाहिए। जारी बात है इंस्ट्रूमेंट की वो एफिशिएंसी नहीं रहती, तो उसमें हमें जो SOP है उसमें चेंजेस लानी पड़ती हैं टू इंश्योर दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिमेन करंट एंड अप्रोप्रिएट or to determine whether the SOP are even needed। If an SOP describe a process that is no longer followed, it should be withdrawn from the current file। अगर कोई स्टेप आपको लग रहा है कि ये नहीं फॉलो करना चाहिए, तो आपको उस SOP से वो निकाल देना चाहिए। द रिव्यू प्रोसेस शुड नॉट बी ओवरली cumbersome। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए रिव्यू प्रोसेस टू एनकरेज टाइमली रिव्यू। ये नहीं है कि बंदा आए बाहर से तो वो कहे कि ये प्रोसेस आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हो तो रहा है फॉलो। ये नहीं है कि उसमें कीड़े निकालना शुरू कर दें। वो उसमें जो उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, एनालिस्ट को जो काम कर रहा होता है, बस वो बता दे, उसके कीड़े इधर उधर की बातों के ना निकालें। That plan should be indicate the individual responsible for ensuring the SOPs are current। ये जो आप जब प्लान फॉलो करते हैं ये बताते हैं कि
जो एसओपीज हैं वो तरोताज़ा हैं। तो चेकलिस्ट हम बनाते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने प्रोटीन का एनालिसिस करना है, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं, तो उसकी एसओपी अगर फॉलो करते जाते हैं तो आप टिक लगाते हैं। अगर 7 इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं तो सातों के प्रोसेस को आपने फॉलो किया तो सातों पॉइंट के ऊपर टिक लगा देंगे। एनी चेकलिस्ट आर फॉर्म इंक्लूडेड अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी शुड बी रेफरेंस दैट द पॉइंट्स इन द प्रोसीजर वेयर दे आर टू बी यूज्ड एंड देन अटैच टू द एसओपी। जो भी आपने प्रोसेस चेकलिस्ट बनाई है मसलन इंस्ट्रूमेंट की कि ये पार्ट ठीक काम कर रहा है, ओके, दूसरा पार्ट भी ठीक कर रहा है, ओके, तीसरा पार्ट भी ठीक कर रहा है, ओके, चौथा पार्ट भी कर रहा है, ओके, तो इसका मतलब है एसओपी आप उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इन दोज केसेस द एसओपी शुड बी डिस्क्राइब्ड एट लीस्ट जनरली how the checklist is to be prepared or on what is to be based। मसलन अगर आपने गैस क्रोमेटोग्राफी जीसी का आपने चेकलिस्ट बनाना है, तो उसमें पहले देखना है कि गैस आ रही है पीछे से नहीं, उसका प्रेशर ठीक है, चेकलिस्ट ओके ओके करते जाएंगे। फिर आपने देखना है कहीं लीक तो नहीं हो रही गैस, लीक टेस्ट के लिए, फिर वो भी अगर पास है टेस्ट तो आप ओके लिख देते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो गैस है वो उसी प्रेशर से आ रही है जो पीछे आपने दिया हुआ है वाल से, तो वो अगर सही आ रहा है तो फिर आप देखते हैं कि जो दूसरा प्रेशर टेम्परेचर जो ओवन का है वो सही सेट हो गया। जब आप देख सकते हैं सही सेट हो गया तो आप उसको भी टिक करते हैं, फिर आप अपनी एसओपी लगाते हैं। ठीक है, तो ये एसओपी चेकलिस्ट है, यानी कि एसओपी चलाने से पहले आप चेकलिस्ट कर लेते हैं। कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक चेकलिस्ट शुड बी देन मेंटेन इन द फाइल विद द एक्टिविटी रिजल्ट एंड आर विद द एसओपी। तो मसलन आपने जीसीएमएस चलाया तो ये चेकलिस्ट आपके पास एसओपी से पहले होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एसओपी चला रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को चला दिया फिर आप चेकलिस्ट पे हैं, फिर तो फायदा ही नहीं है चेकलिस्ट बनाने का। तो आपने इसको पहले चेक करना है। SOP document tracking and archival. The organization should maintain a master list of all SOPs। मैंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज के 700 इंस्ट्रूमेंट हैं, तो 700 की 700 की एसओपी आपके गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है मसलन युवास है उसके पास 700 के 700 इंस्ट्रूमेंट की एसओपीज होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी को जरूरत पड़े आप उसको नंबर वर्जन बताएं, डेट बताएं, तो वो आपको निकाल के दे दे आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। तो ये सारा कुछ कर रहा होता है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर इज जनरली द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फाइल लिस्निंग ऑल करंट क्वालिटी रिलेटेड एसओपी यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल की जिम्मेदारी होती है। हालांकि इधर वो सिस्टम नहीं है, लेकिन होना चाहिए पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में। If an electronic database is used, automated review SOP notices can be sent। अगर आपको पता है कि ये साल गुजर गया इस एसओपी को बनाए हुए, तो फिर आपका जो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल होता है वो फिर भेजता है मेल कि इसको रिव्यू करें कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। दिस लिस्ट में बी यूज्ड आल्सो व्हेन ऑर्डर आर बीइंग कंसीडर्ड। ऑर्डर क्या होता है, बाहर से बंदे आते हैं उसको चेक करते हैं, तो वो ठीक है अगर तो ठीक है, वरना वो कहते हैं कि इसकी एसओपी थोड़ी चेंज करें। द मैन क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, यानी कि क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल यूनिवर्सिटीज में होता है, तो अगर फैक्ट्रीज में चले जाएं तो वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान टीम होती है। शुड इंडिकेट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट ओनली द करंट वर्जन इज यूज। जो अभी ताज़ा ताज़ा वर्जन है वही यूज हो रहा है। That plan should also be designed where and how outdated version are to be maintained। तो आपके पास आउटडेटेड यानी कि पुराना वर्जन भी होना जरूरी है और पुराना, और ये आर्चिव्ड किया होता है यानी रिकॉर्ड में रखा होता है इन मैनर टू प्रिवेंट देयर कंटिन्यूड यूज एज वेल एज टू बी अवेलेबल फॉर हिस्टोरिकल डेटा रिव्यू। कि हिस्टोरिकल डेटा रिव्यू क्या है कि पहले नंबर पे ये थी, फिर आपने चेंजेस की, दूसरे नंबर पे ये बनी, फिर तीसरे नंबर पे ये बनी। Electronic storage and retrieval mechanism are usually easier to access than the hard copy documented form। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या हार्ड ड्राइव के अंदर होना चाहिए ताकि जब किसी को जरूरत हो आप उसको मेल कर दें। SOP should be organized to
ये जनरल फॉर्मेट है, ईज एंड एफिशिएंसी इन यूज एंड टू बी स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन विच डेवलप इट। वो हर एसओपी का एक अलहदा फॉन्ट साइज होता है, वो स्पेसिफिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, मसलन यूआस की तो या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। देयर इज नो वन करेक्ट फॉर्मेट, दैट इंटरनल फॉर्मेटिंग will vary with each organization and will the type of SOP being written। हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर अदारे का स्टाइल डिफरेंट होता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि टाइटल पेज एक होता है जिसमें टाइटल होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की आप एसओपी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सीरियल नंबर जो यूनिवर्सिटी या दायरा देता है, और उसकी डेट ऑफ इशू और रिवीजन कब हुई है, वो सारा कुछ होता है। और एंड के ऊपर जिसने बनाई होती है उसके साइन होते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपकी एसओपी बहुत बड़ी है तो आप उसकी टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। मोस्टली एसओपी छोटी होती हैं तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत नहीं होती। मसलन आपने अगर पीएच मीटर चलाना है तो उसकी एसओपी को छोटी होती है, तो वो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप फाइबर एनालाइजर या फैट एनालाइजर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी एसओपी लंबी होती है, तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत होती है। टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो आपका क्रोनोलॉजिकल आर्डर में होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। उसमें पर्पस आ जाता है, स्कोप आ जाता है, और सीक्वेंस के लिहाज से स्टेप आ जाते हैं, और एंड के ऊपर आपके इसके अलावा आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, ये आ जाता है टेक्स्ट में। SOP should be clearly worded so as to be readily understandable by a person knowledgeable with the general concept of the procedure, and the procedure should be written in a format that clearly describe the steps in order। तो ये एसओपी का लिखने का स्टाइल है कि इजी होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए, और एक लेमैन भी उसको कर सके, पढ़ सके। यूज ऑफ, हाँ, फ्लो चार्ट डायग्राम आप बना के सेक्शन को कम कर सकते हैं, उस एसओपी की डिटेल को आप कम कर सकते हैं। अटैच एनी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड एसओपी में रेफरेंस अदर एसओपीज। आप जिससे आपने ये हेल्प ली एसओपी बनाने में, आप उसका रेफरेंस भी इधर कोड कर सकते हैं। साइड द अदर एसओपी एंड अटैच कॉपी रेफरेंस वेयर इट मे बी इजीली लोकेटेड। आपने अगर कहीं से लिया है, किसी थीसिस से लिया है या किसी पेपर से लिया है, तो वहां से ले उसका रेफरेंस भी देना। If the reference SOP is not to be followed exactly, the required modification should be specified in the SOP at the section where the other SOP is cited। कहता है कि अगर आपने वो एसओपी फॉलो नहीं की हुई तो उसमें जो चेंजेस किए हैं, तो फिर आपको वो जो चेंजेस हैं वो लिखनी पड़ेंगी और उसको लिखना पड़ेगा। आपको पता है एसओपीज की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक टेक्निकल एसओपीज जो इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी जो किसी इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने के लिए, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो एसओपी जरूरत होती है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी कहते हैं। मैंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी बनानी है तो उसमें आपको, अगर यूनिवर्सिटी की बनानी है तो उसके लिए आपको एक कंट्रोलर यूनिट चाहिए होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफिस चाहिए होता है, ट्रेजरर ऑफिस चाहिए होता है, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल का यूनिट चाहिए होता है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव का यूनिट चाहिए होता है। तो फिर वो एक अच्छा दायरा चलता है। गाइडलाइन फॉर टेक्निकल एसओपी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए, ये सारा वही है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन की मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या आपने चीज़ों को ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे है एनालिटिकल एसओपीज आर एसओपीज दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द लैब परफॉर्म द मेथड। ये जो एनालिटिकल एसओपी होती है या टेक्निकल एसओपी होती है, ये हमें बताती है कि गिवन जो तकनीक्स है उसको किस तरह फॉलो कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है और उसके जनरल स्टेप्स क्या हैं। There are generally three ways for the lab to be create their own analytical SOPs। उसका ऑप्शन वन क्या है? The analytical SOP may be consist of entirely of the reference published analytical method। ये बहुत कम होता है कि आप सारा मेथड उधर से कॉपी करके खुद एसओपी बना लेते हैं।
उसमें चेंजेस जरूरी होती हैं। कीप इन माइंड दैट दिस ऑप्शन विल ओनली वर्क इफ द लैब फॉलोज द मेथड एग्जैक्टली। ये बहुत कम होता है कि आप 100% किसी का मेथड फॉलो करते हैं। जाहिर बात है, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट ये चीजें वेरी करती हैं। दूसरा क्या है, लैब में रेफरेंस से पब्लिश मेथड एंड इंक्लूड अडेंडम। अडेंडम क्या होता है, जो आप उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, और वो चेंजेस जो आप लेके आते हैं वो रिटर्न प्रूफ में उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है। तो ये जो डेंडम होता है, ये जो भी आपने डेंडम किया हुआ था उसकी डेट, जिस डेट पे आपने उसको इशू किया और उसकी रिवीजन की है, वो आपको लिखनी पड़ती है। द लैब में चूज टू क्रिएट देयर ओन एसओपी फ्रॉम स्क्रैच। मोस्टली यही होता है कि आप स्क्रैच से खुद बनाते हैं। तो अगर एसओपीज ये हर इदारे में फॉलो होनी चाहिए, बेशक यूआस हो, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो, कादिर यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जनरल उसके स्टेप्स हैं कि पहले टाइटल पेज, और उसके बाद नेम और एड्रेस उस जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर है, डिपार्टमेंट, लैब और उसके इंस्ट्रूमेंट का, फिर उसका एसओपी नंबर जो यूनिवर्सिटी देती है, और डेट, और जहाँ पे वो जिस दिन बनी है और जिस दिन रिव्यू हुई है, दोनों लिखनी होती हैं। एम क्या, कहाँ कहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्या है एसओपी के, जहरी बात है प्रोटीन के एनालिसिस या फैट के एनालिसिस, कोई ना कोई तो उसका पर्पस होगा। स्कोप किस किस एरिया में ये यूटिलाइज हो सकती है, प्रोसेस उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टॉप टू बॉटम। हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो सुपरवाइजर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एसओपी बनाना और साइन करना और डेट लिखना। तो ये एसओपी के मेजर कंपोनेंट हैं, ये इसी की तरफ आपने कंसंट्रेट करना। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।